अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम देखती जाओ और अपनी बहन का साथ देती जाओ। मैं कैसे कैसे तमाशे मचाती हूँ इस घर में, फसाद करती हूँ इस घर में। आप ऐसा क्या काम करते हैं कि ये रोजाना मार खाते हैं? कुछ खास नहीं, बस काम ही कुछ ऐसा है। ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है। ये फरियाल तो ऐसे नाराज होकर गई है, उसने पलटकर खबर भी नहीं ली। ऐसी भी क्या नाराजगी, मैंने भी शायद कुछ ज्यादा ही सुना दी थी उसे। जो चीज छोड़ दिए वही कह रही है दोबारा करो। अब मैं फिर वही सुल्तान डाकू बन जाऊं। आप घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, और जहाँ तक अम्मी की बात है तो वहाँ पे हिना भी है, वो उनका ख्याल रख सकती है। तुम्हें लगता है कि जैसा ख्याल तुम रख सकती हो उनका, हिना रख पाएगी वैसा ख्याल? तुम तो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, फिर ये इनकलाब कैसा? मैं ऐसी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ, किसी की डिक्टेशन नहीं लेती। हाँ कर लिया मैंने, ठीक है चलता हूँ। एक मिनट, कल से नाश्ता मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। खैरियत तो है, इतनी मेहरबानी किस खुशी में? खुशी नहीं, मैंने कहा ना मैं हर काम अपनी मर्जी से करती हूँ, और ये भी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। अब जिंदगी साथ गुजारनी है तो क्यों ना खुद को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाए। तुम मेरे साथ एडजस्ट होने को तैयार हो? इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। एडजस्ट मुझे नहीं, तुम्हें खुद को करना होगा, इस घर के साथ भी और मेरी मर्जी के साथ भी। जैसे तुम कहोगी मैं तैयार हूं वैसा करने को। ठीक है, अब मैं चलूं? आज वापसी कब तक होगी? उसी टाइम, शाम में। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे कहीं जाना है तुम्हारे साथ। मेरे साथ? कहाँ? जहाँ कहूँ, लेकिन तुम इनकार नहीं करोगे। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अब बताओ तो जाना कहाँ है? वो तो सरप्राइज है, जाओ ना, तुम्हें देर हो रही होगी। अच्छा। ये हुई ना बात, यही निपटेगा अब मेरे सारे दुश्मनों से, चाहे वो कंचा चौक के हो या अमेरिका के। अरे ब्लैकबेरी, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ? यार मेरी दोस्त का घर है यहाँ करीब में। ओ, तो तुम्हारी यहाँ कोई दोस्त भी रहती है? हाँ करीबी है, पहले तो बस एक ही दोस्त थी। मतलब अब ज्यादा हो गई हैं? क्यों, तुम नहीं हो? अब तो तुम भी मिल गए हो। लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। नहीं हो तो क्या हुआ, बन तो सकते हो ना। लेकिन मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं रखता, मेरा स्टाइल ही नहीं है। इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। वो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं है। लोग क्या कहेंगे? अच्छा तो क्या बात है, तुम तो कह रहे थे मैं डॉन हूँ यहाँ का, और लोगों से डरते हो। देखो फरियाल, डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, वो तो वैसे ही मैं। वैसे एक बात कहूँ, हो सकता है कि कोई लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा अच्छी साबित हो। वो कैसे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके। वाकई बात तो बिल्कुल सही कह रही है ये। ऐसे दोस्त की मुझे वाकई जरूरत है जो मुझे मशवरा दे सके।
मेरे हवाले से, मेरे घर वालों के हवाले से और सबसे इम्पोर्टेंट हिरन के हवाले से। जल्दी आओ। और ये तुम मुझे कहाँ ले आई? क्या हो गया? हिजाब का ससुराल है। हाँ लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ और तुम हो के डरो नहीं, अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों? तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते। चलो अंदर आओ, जल्दी आओ। हिजाब, हिजाब देखो, सरप्राइज। क्या कर रही हो? शोर क्यों कर रही हो? तो उसे कैसे पता चलेगा हम लोग आए? ये तो फोन करनी थी ना। हिजाब कहाँ गायब हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? मैं अपनी बहन से मिलने आई। बहन से कोई मिलने नहीं आई हो, कोई नया फसाद बर्पा करने आई हो। अब जैसे आपके मिजाज हैं, आपको तो वैसे ही लगेगा ना। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में अपने मनूस कदम रखने की? हाँ, मैं हिना के साथ आया हूँ। आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ड्रामा देखने आए हो सारा, या फिर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आए हो? तुम इससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? तुम जानती हो इसे? और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हिना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बुलाती नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं। लेकिन ये मौका नहीं था ना, मुझसे पूछ तो लेती। और यासिर भाई को क्यों ले आई साथ? क्या हो गया? शौहर है मेरे, और तुमने तो हमारी दावत भी नहीं की। दावत? किस बात की दावत है? यहाँ पे क्या कोई लंगर चल रहा है या फलाने दिमागे का दस्तरखान बिछा हुआ है? क्यों दावत दें तुम्हें? नहीं, शादी हुई है हमारी, आप लोगों ने तो बुलाया नहीं, हम लोग खुद आ गए। ओ, हम क्यों बुलाएंगे तुम्हें दावत पर, और वो भी इस बेगैरत, बुज़दिल और नालायक आदमी के साथ? शौहर है मेरा, जुबान संभाल के बात करो। लो भाई, बीमेंडकी को भी जुकाम हो गया। अब ये सिखाएंगी हमें, इनकी औकात है ना। आहिस्ता बोलो। चलो हम मेरे कमरे पे चल के बैठते हैं। हाँ, हम यहीं बैठेंगे। अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलाना यासिर को। ओ बीबी, तुम जैसे चीप लोगों से ना हमें भी रिश्तेदारी रखने का कोई शौक वौक नहीं है। ये बिठा लो अपने दिमाग में बात। आप भी समझ लो ये बात, हमें भी शौक नहीं है, बस मजबूरी है। यासिर, मैं कहती हूँ निकल जाओ इस घर से, दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। हाथ तो लगा कर दिखाओ इसे। रुक जाओ ना। बेवकूफ बनाया था ना मुझे, या मेरे भाइयों से मार भी तो खाई थी, उसका बदला लेने आया है ये। अबे ओ जलील इंसान, अब और कितना बेइज्जत होगा कि जूते मार के निकालें तुझे हम यहाँ से? हैं? मनूस अब औरतों से पिटेगा? यासिर, ये लोग क्या कह रही है? ऐसा क्या किया तुमने इनके साथ? बात सुनो भाई, ये जो तुम्हारी तफ्तीश है ना, ये सारी अपने मियाँ से जाके घर पे करना। अभी निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं 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 नहीं, रुको यहाँ पे। अभी मैं अपने भाइयों को बुलाती हूँ, तुम्हारा वो हशर करेंगे ना यासिर, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बस बुज़दिल नहीं हूँ मैं, समझी? तुम्हारे भाइयों से डरता नहीं हूँ। अबे ओ, तू क्या देखेगा मेरे भाइयों को? हमारे तो 2 हाथों का भी नहीं है तू। अभी पहले भी डर के भागा था और अभी भी भागेगा, गोली होगा बिल्कुल। अरे डर के नहीं किया था, अपनी इज्जत के खातिर किया था। इज्जत? तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी आती कहाँ पे है? एहसास है तुम्हें जरा भी? मेरी बहन को मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वाले नीच बेगैरत, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मुझसे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया होगा। तुम्हें खबरदार किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो। तुम इसकी हिमायत कर रही हो? जिस दिन ये तुम्हें छोड़ के जाएगा ना, उस दिन पूछूंगी मैं तुमसे। छोड़ दे क्लोपत्रा,
इस फ्रॉडी इंसान से बात करने की कोई जरूरत है? आ जा मेरे पास। अभी ये कैसे लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, इतने चीप। हिना खुदा का वास्ता है तुम ही चुप कर जाओ। ओ फूलझड़ी, हमें चीप कह रही है? अगर मैं अपनी आई पर आ गई ना तो 2 मिनट में तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। गरा को यहाँ से। क्या कर लोगी तुम मेरा? पूरे कंचा चौक में तो तुम लोग पहले ही बदनाम हो। ना बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे जा कहाँ रहे हो? तुम तो नए नए दूल्हा हो, तुम्हारी तो हम दावत करेंगे, तुम्हें तो हम जूतियों का हार पहनाएंगे। जूतों के हार संभाल के रखो तुम अपने शौहर के लिए, पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। क्या कहा तूने? देख, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तुझ पे, यही मरी पड़ी होगी छिपकली की तरह। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। हाँ, इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, और आइंदा आने से पहले 10 दफा सोच के आना, अब तो आना ही नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। हिजाब भाभी, तुम हमारे साथ ऐसा करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम इस हद तक गिर जाओगी? इस हद तक गिर जाओगी? बेशरम। अरे हमने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? ये जो कुछ भी हुआ है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वाह भाई वाह, इन नन्ही को तो देखो जरा, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या कुछ कर गुजरती हैं, बस ड्रामे। मैं हिना के रवैये पे आप लोगों से माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने ठीक किया? मेरी बहन शादी के बाद पहली बार आई थी अपने शौहर के साथ, आपने क्या किया उसके साथ? आपका रवैया सही था? अच्छा उस्तानी जी, अब ये वक्त आ गया कि आप हमें सिखाएंगे। हाँ भाभी, आज हम हारून भाई से बात करते हैं, आओ। ठीक है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। देख हारून, मैं बता रही हूँ, तू समझा ले अपनी बीवी को। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? तमाशा लगाया हमारी इज्जत का, और क्या कर सकती है वो? यासिर को बुलाया था हमारे घर। यासिर को? हाँ, यासिर को। यासिर को क्यों बुलाया था उसने? ऐसा ही किया है उसने और उसकी बहन ने। लेकिन भैया, तुम्हें हमारी बात पे कहाँ यकीन आएगा? तुम तो अपनी उस जोरू की बातों पे यकीन करते हो, हम पे क्यों करोगे? अच्छा, तो उसके साथ हिना भी आई थी? आई नहीं थी, बुलाया गया था उसको। लेकिन हिजाब ऐसा क्यों करेगी? बहुत ही आसान बात है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? अरे क्यों नहीं करेगी? हमें नीचा दिखाने के लिए, इसलिए किया उसने। तो इससे हिजाब को क्या हासिल होगा? तसल्ली, सुकून, इत्मीनान, जो दुश्मन को जमीन बोझ देखकर होता है। यार तुम लोग हिजाब के दुश्मन तो नहीं हो ना? लेकिन वो तो है ना हमारी दुश्मन। अरे बहन, ये हमारा भोला मासूम प्यारा सा भाई है, इसको कहाँ समझ आएगी दुश्मनों की चालें? तुम लोग ना राई का पहाड़ बना देती।
एक बात को पता नहीं खींच खींच के कहां से कहां पहुंचा देती। अच्छा, जो दंदनाता हुआ हमारे घर में आया है उससे कोई एतराज नहीं, और जिसने उसको यहाँ बुलाया उससे कोई सवाल नहीं। राय का पहाड़ हम बना रहे हैं। हाँ, देखो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि असली बात बताओ, आखिर हुआ क्या था? असल बात ये है कि यासिर आया था यहाँ पर अपनी बीवी हिना के साथ। पर आया क्यों था? शाबाश है भाई, अब ये भी इनको हम ही बताएं। अरे भाई तू जा और जाके अपनी बीवी से पूछ, हमसे क्या पूछ रहा है? भाई अब जाके अपनी बीवी से पूछ लो कि वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। पता नहीं ये औरत और हमारा कितना मजाक उड़ाएगी, कितना खेलेगी हमारी बेबसी से। वहाँ पे हमारा कसूर क्या है जो हमारी किस्मत ऐसी है? अरे बहन, हमें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों अल्लाह ने हमें इस घर में पैदा कर दिया। यहाँ बेकदरे हैं हमारे, किसी को हमारी कोई कदर नहीं है। अरे जा भाई जा अपनी जोरू के पास, माफ कर, हमें छोड़ दे। क्या ड्रामा कर रही थी? तो वहाँ पे तुम तो बहुत ही घटिया इंसान निकले। इस तरह वरगराते थे तुम लड़कियों को। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। और वो दोनों बहनें जो तुम्हारे कसीदे पढ़ रही थी, वो क्या था? अरे वो एक गलत फहमी थी। तो तुमने क्लोबत्रा को भगाकर शादी नहीं की थी, वो गलत फहमी थी। वो मेरी माजी की सबसे बड़ी गलती थी। पहले गलत फहमी, अब गलती हो गई। और कितनी ऐसी गलती हैं? तुम्हें लिस्ट भी याद है या नहीं? जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे मुझे इसको नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसे फर्माबरदार शौहर कम ही लोगों को नसीब होते हैं। थैंक यू यासिर। इट्स ओके। जो मैंने कहा तुमने वही किया। नहीं कोई बात, इट्स ओके। अभी मजीद इम्तिहान बाकी हैं तुम्हारे। मजीद इम्तिहान? एक बंदे को सजा दिलवानी है। किसको? है एक और दुश्मन। कहीं वो दुश्मन मैं तो नहीं हूँ? नहीं, तुम दुश्मन नहीं, तुम तो मेरे मुहाफिज हो। लेकिन तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस बात पर? वही कैलोपत्रा वाली बात। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए माफी की गुंजाइश है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे भी हिजाब के ससुराल वालों ने तो कोई खातिर तवाज़ुन की नहीं है। खातिर तवाज़ुन तो बहुत की है, खास तौर पर मेरी। तुम फिक्र नहीं करो, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अच्छा, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। ओके ठीक है। पहले इस बंदे को सजा मिल जाए, फिर करते हैं ना तुम्हारी क्लोपेट्रा का भी इंतजार। फरियाल की इतनी सारी मिस कॉल। हेलो फरियाल। कहाँ रह गई थी हिना? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारे घर आई, बेलें बजाती रही, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला है। मैं बाहर थी और अम्मी दवा खाकर सो गई थी। बाहर? किसके साथ थी बाहर? हिजाब के घर, वो भी यासिर के साथ। क्या यासिर भाई के साथ? हाँ, तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। हारून, ये सब कुछ हिना की वजह से हुआ है। ये हिना बिल्कुल पागल हो गई है क्या? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ करने की वजह क्या थी। तुम आंटी से बात करो और ये सब कुछ उनको बताओ।
नहीं हारून, उनकी तबीयत पहले ही खराब है, वो मजीद परेशान हो जाएंगी। उन्हें कम से कम ये मालूम तो होना चाहिए कि उसने किया क्या है। अच्छा ठीक है, मैं मुनासिब वक्त देखकर बता दूंगी उन्हें। मैं यासिर से बात करता हूँ, उसने जो कुछ भी किया है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है यासिर का इसमें कोई कसूर नहीं है, हिना जबरदस्ती उसे यहाँ लाई होगी। क्या बात कर रही हो यार, वो कोई बच्चा तो नहीं है ना कि बीवी का हाथ पकड़े और जहां चाहे चला जाए। हाँ लेकिन देखभाल के बात कीजिएगा, कहीं बात मजीद आगे ना बढ़ जाए। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो।